प्रकृति की सुंदर कलाकृति, भारत की ऐसी धरती जहां सबसे पहले सूर्य देव देते हैं दर्शन, पूर्वोत्तर के इसी सौंदर्य और संस्कृति को उन्नति की राह से जोड़ रही है पूर्वोत्तर सीमा रेल, जिसके निरंतर विकास की प्रतिबद्धता में अब यहां के स्टेशनों का पुनर्विकास भी जुड़ गया है। इस एनएफआर की परियोजना के तहत 68 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसका सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्व स्तरीय रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गुवाहाटी स्टेशन को एसीपी क्लैडिंग द्वारा नया रूप दिया गया है। इस आधुनिक पुनर्विकास में स्थानीय कला का समागम कर सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोया गया है। नवीनीकरण के तौर पर कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म तक ग्रेनाइट फ्लोरिंग, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने के लिए बेहतर सुविधा, वेटिंग रूम्स का आधुनिकीकरण, वीआईपी लाउंज, नए शौचालय और रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सूचनांक, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियां और पर्यटकों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो का भी प्रावधान किया गया है। व्यवस्थित यातायात के लिए फुट ओवर ब्रिज तैयार किए गए हैं। साथ ही पिकअप ड्रॉप पोर्च और अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बार मैं जब स्टेशन आई तो देखा कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि स्टेशन काफ़ी क्लीन हो गया है और दीवार पे पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए हैं और वेटिंग हॉल भी नया से कंस्ट्रक्ट किया गया है और अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। स्टेशन पे एस्केलेटर्स लगी है तो सामान वगैरह उठाने में आसानी होती है। अभी सिलीगुड़ी जंक्शन, इस स्टेशन से ही रोजाना 13 जोड़ी रेलगाड़ियां संचालित होती हैं। कटिहार डिवीजन के इस प्रमुख स्टेशन के अग्रभाग का विकास कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। साथ ही अवैध कब्जे हटाकर स्टेशन तक पहुंचने के मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए एक अलग से वेटिंग रूम है। यहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। सो इधर हम लोग बैठ के अपना कंफर्टेबली अपना सब चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत पानी का प्रॉब्लम हो रहा है समर के टाइम में, तो अभी तो पानी का बहुत अवेलेबल हो रहा है। तो आई एम सो हैप्पी। तो यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, सो आई एम वेरी हैप्पी। रंगिया जंक्शन को आधुनिक बनाने के लिए अग्रभाग पर एसीपी क्लैडिंग लगाई गई है। सुधार कार्य के बाद बाहरी प्रांगण और पार्किंग क्षेत्र पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गए हैं। यात्रियों के लिए वाईफाई लाउंज का काम पूरा हो चुका है। वेटिंग रूम्स को बेहतर और आरामदेह बनाया गया है। स्टेशन के अंदरूनी हिस्से का विकास कार्य अभी चल रहा है। जल्द ही यात्री एस्केलेटर और लिफ्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी तो रेलवे में इतनी डेवलप किया है, वाईफाई तो मिलता है हम लोग का, तो कभी कोई असुविधा नहीं है। जो भी यहाँ में पहले जब हम लोग देखता था यहाँ में खाना का असुविधा था, अभी फास्ट फूड इतने अच्छा है, बहुत अच्छा फास्ट फूड मिलता है। अभी स्टेशन में जो लोग काम करता है वो भी अपना दिल से काम करता है। कुछ साल पहले हमारा स्टेशन में जितना एमिनिटीज़ था, पैसेंजर्स का सुविधा था, उससे कई गुना सुविधा अभी मिल रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का स्टेशंस हैं, वैसा स्टेशंस बनाने का हमारा डिवीज़न का एक एम है, हमारा रंगिया स्टेशन का। पूर्वोत्तर सीमा रेल का एक और महत्वपूर्ण जंक्शन तिनसुकिया, नई फ्लोरिंग और टाइलिंग के बाद प्लेटफॉर्म की सुंदरता देखते ही बनती है। यात्रियों के बैठने के लिए अब ज्यादा जगह है। प्लेटफॉर्म पर पानी की नई टंकियां लगाई गई हैं। यहाँ के वेटिंग रूम्स अब ज्यादा सुविधाजनक हो गए हैं, जिनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों का प्रावधान किया गया है। नए वीआईपी रूम का निर्माण और अपर क्लास वेटिंग रूम्स में सुधार के साथ साथ अब एक महिला वेटिंग रूम भी बनाया गया है। Now what we have done at this railway station is that we have completely revamped the interiors to make it at par with the airport. एयरपोर्ट जैसे रंग रूप और सुविधाओं वाले ये रेलवे स्टेशन, जहां यात्रियों को एक आधुनिक और समृद्ध यात्रा का एहसास करा रहे हैं, वहीं इन परियोजनाओं का सकारात्मक असर यहां के जनजीवन पर साफ नजर आता है। हकीकत में सरकार की परिवहन से परिवर्तन की सोच ने अब तक दूर दराज माने जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों को भी
राष्ट्रीय विकास की रेल से जोड़ दिया है। पूर्वोत्तर सीमा रेल, पूर्वोत्तर की विकास रेखा।